हमारी जिंदगी में हम अपने आप को एक दिन मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वे सही हैं या गलत हैं। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा या मुसीबत। लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने का सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और उस फैसलों की वजह से हमारी जिंदगी दुख में हो सकती है या फिर हमारी जिंदगी खुश में हो सकती है। इसलिए सही फैसला लेने से हमारी जिंदगी सफल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस बोध कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं और जीवन के सही निर्णय लेने का तरीका कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगहों पर ज्ञान के बहुत चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का उपाय प्राप्त कर सकें। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों न आए, वे उस समस्या का समाधान अवश्य ही करते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो वे उस समस्या को बहुत ही ध्यान से सुनते थे और उसकी समस्या में ही लीन हो जाते, और उसके बाद वह कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करते और उस समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जिससे ये उसका समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बता देते हैं। एक बार एक युवक ने उन महाराज से ये पूछ भी लिया, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्या का समाधान खोज पाते हैं? उस युवक की यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेली ही रहती थी। उसका कोई भी नहीं था। उस घर के पास से होकर वह 4 मित्र अपने घर जा रहे थे। वे दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके वह अपने घर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन हुआ नहीं करते थे, इसलिए वह लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वह चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उन सबकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, अगर हम इस तरह से अपना अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों न हम सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे और हम अपना अपना हिस्सा वहां पर ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और सभी लोग मिलकर वह अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वह सभी लोग मिलकर अपने गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था। अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और उन चारों मित्रों को कहीं न कहीं रुकने के लिए एक स्थान की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे लोग आज रात इसी घर में ठहरेंगे, इसलिए वह चारों लोग घर में आगे की ओर बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी माँ से कहता है, हे माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई। लेकिन अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते, इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तुम कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूँ। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आप हमारे लिए भी बना लीजिए। और थोड़ी देर बाद उन चारों मित्रों ने वह धन की पोटली उस बुढ़िया को थमा दी और कहा, हे माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने
अब तक का कमाया हुआ सारा धन इस पोटली में रखा हुआ है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से अधिक आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं, यदि चारों में से अगर अकेला व्यक्ति इस पोटली को लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना जब तक कि हम चारों उस पोटली को लेने न आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम चारों इस पोटली को लेने आओगे तो मैं तभी तुम्हें ये पोटली दूंगी। और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हो, मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। वह धन की पोटली चारों मित्र उस बुढ़िया को थमाकर संतुष्ट हो जाते हैं। अब उनका धन सुरक्षित है, वे सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वे चारों उठते हैं, फिर वे लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, हे भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया, और हमने अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन में यह योजना बना ली थी। वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से वह पोटली हासिल करके रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे चारों मित्र बुढ़िया की मदद करने यानी के खेतों में काम करने चलने लगते हैं। वह चारों मिलकर खेतों में काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने तीनों मित्रों से कहता है, हे मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग रही है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब पूरी तरह थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहाँ से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके वो हमारी धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, अरे नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं पोटली किसी को भी नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को भी नहीं देनी है। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है। उन तीनों ने कहा, अरे भाई जल्दी ले आओ। उन तीनों ने सोचा कि हमारा यह मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों ने इशारों में उस युवक से कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। उन्हें देखकर उस बुढ़िया को अब यह लगने लगा कि ये चारों यहाँ से जा रहे हैं और ये अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए वह पोटली लाकर उस बुढ़िया ने उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहाँ से चला गया। और बाकी के वह तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वह तीनों खेत का काम खत्म करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, हे माता जी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वह कहाँ गया? इस पर वह बुढ़िया कहती है, अरे बेटा, क्या वो पानी पीने आया था? लेकिन वो तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें दे दें। फिर तीनों आश्चर्य में होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, हे माता जी, हमने भला कहाँ वो पोटली आपसे मांगी थी, हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तब वह तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, हे माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेला लेकर भाग चुका है। हमने तो आपसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली आपको किसी को नहीं देनी है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें तो आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था और उसे आपने एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उस राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश के अनुसार वह सैनिक तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरे दरबार उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देता है और कहता है, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी।
इन चारों ने तुमसे कहा था जब तक ये चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक वह धन तुम्हें किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। अब तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर वह बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं है जो मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, कृपया करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक भी नहीं सुनता। वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। वह सोच रही थी, आखिर में इतना धन कहाँ से लाऊं? भला कैसे मैं उन लोगों को इतना धन लौटाऊंगी? मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे करूं? कहाँ से लाऊं मैं इतना धन? और यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर भी मैंने वह पोटली उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते ये सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वह संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बहुत सहजता और सरलता से करते थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, अरे क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था जब तक वे चारों एक साथ न आए तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी है। लेकिन मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक ही व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहाँ से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं वह सारा धन कहाँ से लाऊं, इतना धन कहाँ से जुटाऊं? मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इतना सारा धन मैं भला कहाँ से लाऊंगी। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, हे बेटी, तुम शांत हो जाओ, मैं इसका कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। वह कुछ देर के लिए आंखें बंद करके वे सोचते हैं, विचार करते हैं। वह मौन रहकर उस समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने जो फैसला किया है वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। राजा का फैसला गलत है। उस संत के इतना कहने पर वह बूढ़ी औरत चुप हो गई और यह सोचने लगी, आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह किसी का भी बुरा नहीं करते। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया? उस संत और बुढ़िया की बात आसपास के खड़े हुए सभी लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। भला राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है। इस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक ही को ही थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहाँ किया है? तभी वह संत उस बुढ़िया से कहते हैं, तुम जाओ राज दरबार में चले जाओ और राज दरबार में ये कह दो आपका फैसला गलत है। सही क्या है और गलत क्या है इसका फैसला मैं करूँगा। पहले तो वह बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर भरे राज दरबार में राजा को ये कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राज दरबार में लौटी। उसने डरते हुए भरे राज दरबार में राजा से थर्राते हुए धीमी आवाज में कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, अरे कौन है वो संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज कई फैसले करता हूँ, कई निर्णय लेता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि राजा जी तुम्हारा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला नहीं सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए
नहीं आया होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और उस संत को राज दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा पाकर वह सैनिक तुरंत ही संत को लेने के लिए निकल पड़े। वह लोग कुछ ही देर बाद संत को लेकर राजा के दरबार में पहुँचे। उस राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उस संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, हे महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है? हमने जो फैसला किया है वह गलत है। जैसे कि बुढ़िया ने यह वायदा किया था कि वह 4 लोगों के साथ उस पोटली को उन्हें देगी, फिर आखिर उसने अपना वायदा क्यों तोड़ा? फिर उस बुढ़िया ने ये गलती क्यों की? इसने केवल एक ही को पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर यहाँ से भाग गया। तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इस बुढ़िया से इनका धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, ये आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहो, आप क्या कहना चाहते हो? इस पर वह साधु बहुत ही विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, जैसे कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन 4 को ही दी जाएगी, तो अभी तो ये केवल 3 हैं। चौथा कहाँ है? इनसे कहिए कि ये लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक 4 लोग एक साथ ना हो तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो यह बूढ़ी औरत अपना वायदा तोड़ देगी और ये सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए तो इनसे कहिए कि ये यहाँ से वापस जाएं और चौथे मित्र को यहाँ लाए, तब इनका धन वापस लौटाया जाएगा। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उस संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही उन संत के सामने अपना सर झुका लेता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर ये बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुनना समझा, लेकिन आप इस मामले को देखने में गलती कर गए। इसे आपने केवल ऊपरी तौर से देखा है, आपने इसके गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उस बात का सही समाधान नहीं निकाल पाते। लेकिन हम में से तो कुछ लोग अपने फैसले जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो केवल बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही हमारा फैसला आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक क्यों ना हो। मगर हम तो उस मामले की गहराई तक जाने तक सोचते नहीं। तभी वह राजा उस संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियाँ हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिसके कारण आप बिल्कुल सही और सटीक समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और वह राजा से कहते हैं, हे राजन, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है, लेकिन मैंने किसी का भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आज आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप में से कई लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे मैं किसी भी समस्या का समाधान पा सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूँ, मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है। केवल मैं तो उस मामले की गहराई तक सोचता हूँ, उस बात पर शांत मन से विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूँ, और जब मैं जानता हूँ कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ जिससे वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। जरा आप ही सोचिए, जल्दबाजी में फैसला लेकर आप इस बुढ़िया का जीवन हमेशा के लिए खराब कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक ही फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि हमारा फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नरक से भी बदतर हो सकता है। इसलिए आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना होगा, मौन रहकर उस बात पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वह फैसले छोटे हों या बड़े हों, वे ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसला लेने के लिए
लिए मौन रहना सीखना होगा, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं। और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन समस्या का समाधान कैसा होना चाहिए, कि उस समाधान से आपको क्या फायदा होगा, इसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। क्या उस समाधान पर सोच विचार करके ही आप उसे समझ सकते हैं और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं। और ये सब संभव तब हो सकता है जब हम कम बोलना शुरू करें और आप पूरी तरह से मौन हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है और आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं। फिर आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप स्पष्ट तौर से सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है। इससे आपको साफ और स्पष्ट सोचने को मिल जाता है कि उसके लिए कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं। और हम लोग इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, कि मानो ज्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है। लेकिन वह लोग यह भूल जाते हैं कि वे लोग अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं, कि लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं। वह लोग हमसे दूर रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप खुद ब खुद ऊपर की ओर से कम बोलना शुरू कर देते हैं। इससे आपके मस्तिष्क और आपके मन में साफ विचार स्पष्ट होते हैं और आप किसी की बात को इस और साफ सुथरा सुन पाते हैं। आप तभी सोच पाते हैं कि आपको कब, कैसे और कितना बोलना चाहिए और आपको कब, कैसे और क्यों, किस तरह से कौन सा फैसला लेना चाहिए। ये फैसला सही है या नहीं, यह भी आप अच्छे ढंग से समझ और जान पाते हैं। जब आप कम बोलना शुरू करते हैं तब आप अपने आप को अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, अच्छी तरह से आप विचार करना शुरू कर देते हैं। तब आपको यह बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि हम जो बेकार की बकबक करते हैं इसमें हमारे शरीर की बेकार में ही बहुत सारी ऊर्जा व्यस्त हो जाती है, बेकार हो जाती है। अगर हम चाहे तो इस ऊर्जा को किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं, कोई भी फैसला लेने में लगा सकते हैं जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप सोच विचार कर फैसला लेने शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या आज भी आप पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होशियार होते हैं वे लोग बहुत ज्यादा कम बोलते हैं और अपना समय सही चीजों में लगाते हैं। वह अधिकतर अपना समय मौन होकर ही बिताते हैं। इसी वजह से वह पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं। वे जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं उसे याद कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दें तो वे उन चीजों को बिल्कुल भी याद नहीं रख सकते। उनके मुकाबले पर मौन रहने वाले बच्चे उस चीज को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। और महान चाणक्य ने भी यही कहा है, जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप भी इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आज तक जो भी लोग महान हैं, जो लोग सक्सेसफुल बने हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है। अपना पूरा समय वह अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसलिए आपको यह आदत अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और कम बोलने का अर्थ ये नहीं कि आप ऊपर से कम बोलें, बल्कि आप भीतर से कम बोलिएगा। आप भीतर से शांत रहिए। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो कुछ दिनों में ही इससे होने वाले लाभ आपके सामने नजर आने लगेंगे। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा तो वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है। और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी